ये पकड़ा, इधर रैक किया, 1 2, ये ऐसे करना है एक्चुअली, पर अभी तो सपोर्ट के साथ कर रहे हैं ना अपन, ज़्यादा ये नहीं कर रहे हैं। अप 3। माइंडसेट के बारे में मैं दिन भर बात कर सकता हूँ, पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 बातें, 2 एक्सरसाइज के बारे में और 2 डाइट के बारे में, जिससे आपकी फिटनेस जर्नी थोड़ी स्मूथ हो जाए। तो पहले बात करते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज करते वक्त आपका पहला माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपको एक सही कोच ढूंढना है। अब कोचिंग क्यों ढूंढनी है आपको? क्योंकि एक सही कोच आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और वो भी बहुत कम टाइम में। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है, लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना फिटनेस सेंटर चूज़ करते हैं, यानी कि जो उनके घर के पास है। अब अपने घर के पास वाले सेंटर में बहुत मुश्किल है कि आपको एक अच्छा कोच मिले। अब पहले ऐसे होता था कि आपको हर फिटनेस सेंटर में एक अच्छा कोच मिलता था, पर अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपके शहर में 500 कोचेस में से हार्डली 1 या 2 कोच आपको अच्छे नॉलेजेबल मिले। इसके पीछे भी एक रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी कोई भी फिटनेस सर्टिफिकेशन लेना बहुत इजी हो गया है। आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, और आपको 3 से 4 महीने के अंदर किसी भी तरीके का फिटनेस सर्टिफिकेशन मिल जाता है। अब बिना कोच के ट्रेनिंग करना ये बेटर है किसी अंडर क्वालिफाइड कोच के साथ ट्रेनिंग करने से। तो पहला चीज़ आपको जो करना है वो है कि अपना एक सही कोच ढूंढिए। भले ही इसमें टाइम लग जाए, आपको बहुत सारे कोचेस से रिक्वेस्ट करके फ्री ट्रायल लेना है, उसके बाद चूज़ करना है। और कोच के साथ फैमिली रिलेशन या बॉन्डिंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसकी दोस्ती लेकर क्या करोगे? वो एक प्रोफेशनल इंसान है, आपका काम है उसको पैसे देना और उससे ट्रेनिंग लेना। बस यही रिलेशनशिप होना चाहिए, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे कोचेस क्या करते हैं, फिटनेस फील्ड में आते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा काम नहीं करना और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अगर आपको कोई ऐसा कोच मिलता है तो आप फंस जाओगे, क्योंकि वो हमेशा अपने आराम के बारे में सोचेगा। वो आपसे टाइम पर फॉलोअप्स नहीं लेगा। वो ट्रेनिंग के टाइम छुट्टी मारेगा, आपको व्हाट्सएप पर लिख के देगा और बोलेगा कि सर आज मैं कहीं बिजी हूँ, तो आप यही फॉलो कर लीजिए, इसी तरीके से ट्रेनिंग कर लीजिए, मैं व्हाट्सएप पर आपको लिख के देता हूँ। तो भले ही इसमें थोड़ा टाइम चला जाए, पर एक अच्छे कोच को ढूंढिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, वो है रिगरस ट्रेनिंग करना, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना। अब ये ज़रा भी सही नहीं है। आप जो वीडियोज़ इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर या कहीं पर भी देखते हो कि कोई इंसान बहुत स्वेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से एक्सरसाइज कर रहा है, एक ही एक्सरसाइज के साथ साथ 8-8 सेट लगा रहा है, तो ये सही नहीं है। या तो वो इंसान स्टेरॉइड्स पर है, या तो वो हाईली प्रोफेशनल एथलीट है। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल पर भी हो, तो आपको इतनी ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उतना ही वर्कआउट करना है जितनी आपकी बॉडी टॉलरेट कर सके, क्योंकि आपके एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रिकवरी। तो आप जितने वर्कआउट से अच्छे से रिकवर कर सकते हो उतना ही वर्कआउट कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं होती हद से ज़्यादा वर्कआउट करने की। इसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होते हैं। आप ज़्यादा वर्कआउट करते हो, आपकी बॉडी ज़्यादा एक्सर्शन करती है, बॉडी में वेयर एंड टेयर होते हैं, मसल ब्रेकडाउन हद से ज़्यादा होता है, आपके जॉइंट्स इशू होता है, और सबसे ख़राब चीज़, आपके बॉडी में कॉर्टिज़ोल बिल्डअप होते रहता है। जितना आपके बॉडी में कॉर्टिज़ोल बिल्डअप होगा, आपके बाकी के हार्मोन्स ये डैमेज होते रहेंगे, ये सप्रेस होते रहेंगे, और आपके बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी। थोड़े दिन बाद आपका मूड ऑफ हो जाएगा वर्कआउट करने से, बिकॉज यू आर टू टायर्ड, एंड फिर आप वर्कआउट छोड़ दोगे, क्योंकि आपकी बॉडी कंटिन्यूस रेस्ट डिमांड करेगी। और एक चीज़ हो सकती है कि आप फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ सकते हो। तो वर्कआउट उतना ही करिए जितना आप रिकवरी हैंडल कर सकते हो। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपको 2 चीज़ें समझनी है। पहला चीज़, अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए एक अच्छा टीचर, एक अच्छा कोच, एक अच्छा गुरु ढूंढने में। दूसरा, ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज उतनी ही करिए जितना आप रिकवरी कर सकते हो। और अगर आपके शहर में अच्छा कोच आपको नहीं मिल रहा है और आप मुझसे या फिर मेरी टीम से सीखना चाहते हो, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। अब बात करते हैं डाइटिंग की। हमारे इंडिया में अवेयरनेस की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है एजुकेशन, नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन, जो कि बहुत कम है। लोगों को 2% भी नॉलेज नहीं है, बट मिसकंसेप्शंस बहुत से हैं। लोग सुनते किसका है, उसका जो क्वालिफाइड नहीं है या उस फील्ड का नहीं है। अब तो हाल ऐसे है कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी मैं देखता हूँ जो गलत सजेशन देते हैं। देखो, डाइटिंग, आप मानो या ना मानो, ये सबसे बोरिंग चीज़ है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको डाइटिंग करना अच्छा लगता है। हम सबको मीठा खाना, चटपटा खाना अच्छा लगता है, पर यहाँ पर आपका माइंड सेट ही आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करेगा। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको समझना है कि डाइटिंग करना
ये दोस्त बनाने जैसा है। लोग हमेशा डाइटिंग के बारे में यही सोचते हैं कि मैं क्या बंद करूं, मैं राइस खाना बंद कर दूं, मैं रोटी खाना बंद कर दूं, मैं नमक खाना बंद कर दूं, और मैं क्या कम करूं। बट एक्चुअली जब आप डाइट करते हो तो आपको चीज़ें ऐड ऑन करनी है, ना कि बंद करनी है। अब मैं क्यों कहता हूँ कि ये दोस्त बनाने जैसा है। सपोज़ आपके कुछ ख़राब दोस्त हैं जो हमेशा ड्रिंक्स करते हैं, स्मोक करते हैं, आपको पार्टी पे बुलाते हैं, मूवीज़ पे बुलाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, जो अपनी लाइफ के बारे में सीरियस नहीं है। आपको उनके साथ मज़ा आएगा, बट ये आपके फ्यूचर के लिए ख़तरनाक हो सकता है। जबकि अच्छे दोस्त जो बोरिंग लाइफ जीते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपने बिजनेस पर या फिर अपने आप पर काम करते हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग करते हैं, उनके साथ थोड़ा बोरिंग आपको लगता है, बट ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। तो जब भी आप डाइटिंग करते हो तो आप कोशिश करो कि पहले कितने अच्छे फूड को बॉडी में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सिंपल चीज़ें से चालू करो, पानी ज़्यादा पियो, प्रोटीन बढ़ाओ, हेल्दी फैट्स बढ़ाओ। जैसे जैसे आप ये चीज़ ऐड ऑन करेंगे अपने डेली रूटीन में, अपने ईटिंग में, तो आपके अच्छे हार्मोन्स बिल्डअप होंगे और आप अपने आप खराब चीज़ों से, जंक फूड से, शुगरी फूड से दूर हो जाओगे। पर लोग एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट करते हैं। लोग पहले सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, उसके बाद सोचते हैं अब मुझे क्या खाना चाहिए। नहीं, आप सारी चीज़ें खाते रहिए शुरुआत में, पहले अच्छी चीज़ों को ऐड करिए, बुरी चीज़ें अपने आप आपकी प्लेट को छोड़ देंगे। और दूसरा माइंडसेट जो आपको रखना है वो है कि इन्फ्लुएंस में मत आइए। आपकी फैमिली, आपके दोस्त जो भी खा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके प्लेट में से कुछ खाना है या जो वो खा रहे हैं वही खाना है आपको। नहीं, अगर आप अपनी डाइट कर रहे हो, आपके डाइट में स्पेसिफिक प्रोटीन क्वांटिटी, कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी मेंशन है, अगर आपके न्यूट्रिशनिस्ट ने, आपने कोच ने आपको बोला है ऐसे खाने को, तो वैसे ही खाइए। आपको अपने फैमिली की या दोस्त की प्लेट देखकर खाने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों? देखो, मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी है, जो मेरे मन में आता है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं वही बोलता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल के एक बेड पर सिर्फ एक ही मरीज़ होता है। आप अपने बेड को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो वैसे ही आपकी फैमिली या फ्रेंड्स, कोई भी दूसरा इंसान जो खा रहा है, जो उसके प्लेट में है, उसे खाने दीजिए। आप अपनी प्लेट में अच्छी चीज़ें रखिए जिससे आपकी हेल्थ बेटर हो सकती है। अच्छे खाने से ज़्यादा बेस्ट इंश्योरेंस, बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कोई नहीं है। और आप जितना खर्चा अपने अच्छे खाने पर करेंगे वो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। कोई भी दुनिया की चीज़ आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं देगी जितना हेल्दी फूड आपको देगा। तो डाइटिंग में आपको माइंडसेट क्या रखना है? जैसे आप अच्छे दोस्त बनाते हो वैसे ही अच्छे फूड को पहले इंट्रोड्यूस करो। बुरे दोस्त आपकी लाइफ अपने आप छोड़ देंगे, बुरा खाना आपकी प्लेट को अपने आप छोड़ देगा। और दूसरी चीज़, किसी के भी प्लेट में देखकर आपको खाना नहीं है। भले ही आपका कितना भी करीबी होने दो, आपकी गर्लफ्रेंड होने दो, आपकी वाइफ होने दो, जो आपका खाना है आप खाइए, आपकी प्लेट में अच्छा खाना लीजिए, वही आपके पेट में जाएगा, वही आपके हार्मोन्स बनाएगा और वही आपको हेल्दी रखेगा। सो आई नो कि आप उतने समझदार हैं कि ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई वो आप अच्छे से समझ गए रहेंगे। अगर आप समझ गए हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और हाइप भी करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए।